और ठाकुर जी का आश्रम भी 84 कोस में बना हुआ है, लेकिन 84 कोस में कहने के लिए बस है, लोगों ने कब्जा भी यहाँ किया हुआ है। जितनी मूर्तियां हैं ये सब जैसे शालिग्राम हो गए और भगवान कृष्ण की हैं, लगभग कितनी मूर्तियां हैं पूरी? यहाँ पे मूर्तियाँ पूरी करीबन 16-17 मूर्तियाँ। 16-17 मूर्तियां। और महाराज जी मतलब ये जो बालाजी मंदिर है, तो बालाजी मंदिर के नाम से ही है पूरा ये? बालाजी मंदिर के नाम से ही है। और इसका निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में कुछ बता दीजिए। इसका निर्माण संत लोग बताते हैं कि सन 16वीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं शताब्दी में? हाँ, मुगल शासन जब था, तो कुछ लोगों का कहना है कि जब औरंगजेब समस्त धर्म मंदिरों को तोड़ते हुए आया था, काशी मथुरा में चढ़ाई करते हुए, तब वो चित्रकूट धाम आया तो मजगेंद्र नाथ में अपने टाँकी लगाया यहाँ। तो जब यहाँ टाँकी लगाया मजगेंद्र नाथ में, तब उसकी आधी सेना जो भी थी मूर्छित हो गई। और संतों का कहना ये है कि वहां से वो जब अपने मद में चला तो यहाँ एक बालाजी की मूर्ति जो है बीच में विराजमान है, नारायण लक्ष्मी पद्मावती। ये ठाकुर बालाजी महाराज हैं, शेष के सिंहासन में जो ऊपर सबसे विराजमान है, ये बालाजी सरकार की मूर्ति है। ये मूर्ति को संत एक लिए बैठे थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने आदेश दिया कि संत जी से मूर्ति छीन के तोड़ दो, बाबा से मूर्ति लेके तोड़ दो इसको। तो कुछ संत लोग कहते हैं कि जब वो राम जी की इच्छा से जब बढ़े वो उसके सैनिक लोग, तब आकाश से बिजली कड़की और जितनी भी सेना थी उसकी सब अचेत हो गई। कुछ भी समय तक के लिए संत लोग बोलते हैं कि औरंगजेब भी मतलब मूर्छित होके गिर पड़ा। इसके बाद चेतना जब आई उसकी, तब वो साधु जी के चरणों में गिरा। जब उसके चरणों में गिराया, तब कहते हैं कि संत जी ने अपने कमंडल से जल लेके छिड़क दिया। जल लेके जब छिड़क दिया तो उसकी सेना जीवित हो गई। तब कुछ लोगों का कहना यह है कि जब यहाँ मंदिर में आया तो ये मंदिर को छू नहीं पाया, ना तो तोड़ पाया। तो फिर उसने 84 बीघे में, संत लोगों का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं मंदिर का निर्माण करवाया, कुछ लोग कहते हैं मंदिर को तोड़ नहीं पाया। कहना है संत लोगों का प्रत्यक्ष कहना है कि यहाँ तांबे के पात्र में वो अपनी वसीयत लिख के गया। ठाकुर बालाजी के चरणों में वो अपने आप को सपुर्द किया कि आज के बाद मैं कभी धर्म मंदिरों को तोड़ूंगा नहीं, धर्म के कामों में विक्षेप नहीं करूंगा। यहाँ से उसने ये प्रण लेके गया। ये हमारी चित्रकूट की भूमि जो है, तो ये तपस्या की भूमि है, और ये राम जी की तपोभूमि जी की यहाँ जमीन भी है। और ठाकुर जी का आश्रम भी 84 कोस में बना हुआ है, लेकिन 84 कोस में कहने के लिए बस है, कुछ लोगों ने कब्जा भी यहाँ किया हुआ है। भाई कुछ लोगों को बाबा लोगों ने रख दिया। अब वो रहते रहते कहने लगे हमारा है, हमारे पिताजी रहते थे, हमारे दादाजी रहते थे, तो हम क्यों ना रहें। तो सब ऐसे है, ठाकुर जी की लीला है, और ठाकुर जी के ही कारण से सब लोगों का बसर चलता है। क्योंकि राम जी यहाँ आए तभी तो चित्रकूट का लोग जानते हैं, नहीं चित्रकूट को कहाँ से कोई जानता है। राम जी यहाँ क्यों आए थे, कुछ आप बताना चाहेंगे क्यों आए राम जी? देखिए, राम जी परम पिता परमात्मा हैं, सारे जगत के मालिक हैं वो। और जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि राम जी रावण को मारने के लिए आए, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। राम जी चित्रकूट में जब आए तो कुछ लोगों को कहना है कि कैकेयी मैया ने कहा कि राम जी को वनवास हो जाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मैं राजा बनूं, तो राजा कोई साधारण व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है। राम जी, अगर आज हम एसी में बैठे हैं, एसी में खाते हैं, एसी में चलते हैं, कल को दिन हमको कोई प्रधानमंत्री बना के बैठा दे, समझ रहे हैं एक बात को। कोई प्रधानमंत्री का लड़का है, वो खाता है, एसी में रहता है, उसको प्रधानमंत्री बना दो, तो उसको क्या पता चलेगा कि सुख क्या होता है, सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। तो राम जी ने सोचा कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं, जंगल में बैठूंगा नहीं, लोगों से मिलूंगा नहीं, तब तक क्या जान पाऊंगा कि राज्य में बैठने का और धूप लगने का, प्यास लगने का, भूख लगने का क्या असर होता है।
तब राम जी यहाँ तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो अब आप हमसे कई लोग भी ये प्रश्न किया, बोले महाराज जी राम जी चित्रकूट क्यों नहीं आए? हाँ, ये तो क्वेश्चन कई बार आप ये सुनिए, हम भी कहते हैं कि आपकी बात भी सही है। भाई अयोध्या से जब राम जी आए होंगे तो बहुत से जंगल पड़े होंगे, लेकिन चित्रकूट का एक ये पुरानी तपोभूमि है। चित्रकूट इसको क्यों कहते हैं? ये अपने संतों की प्यारे चित्त को कूट कूट के इतना बड़ा कूट बना दिया हो, इसको चित्रकूट कहने लगे। एक चित्र नाम के ऋषि रहे यहाँ, उन्होंने इतनी तपस्या अपने मन को कूट कूट के यहाँ प्यारा चित्रकूट का पार्वत बना दिया। उनके द्वारा ही पार्वत की स्थापना हुई। ये पर्वत सुमेरगिरी पर्वत। हाँ, उनके द्वारा ही पार्वत की स्थापना हुई, तब से इसका नाम हुआ चित्रकूट गिरी। जब चित्रकूट गिरी नाम हुआ, जब राम जी चित्रकूट में आए, तब यहाँ पहले आते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, चित्रकूट धाम में। अब फिर विशेष करके ये कहना है कि राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार, तुलसी बृहद सनेह बन श्री रघुवीर विहार। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चित्रकूट कोई वन नहीं है, कोई जंगल नहीं है, कोई बिहार नहीं है। तुलसी बृहद सनेह वन, स्नेह माने प्रेम होता है, तो ये प्रेम का वन है, प्रेम का वन है। प्रेम के वन में भगवान राम आके यहाँ 12 वर्ष तपस्या किया, 12 वर्ष 7 महीना संतों का कहना है कि राम जी चित्रकूट में वास किया। और यहाँ पे राम जी कोल भीलों के साथ बैठ बैठ के भोजन भी पाते थे। सब अमर नाग किन्नर दिगपाला चित्रकूट आए थे काला। जब राम जी चित्रकूट में आए थे, तब सभी देवी देवता अपना अपना भेष बदल के राम जी की सेवा करने आते थे, तो इसीलिए इसको कहा गया स्नेह वन। तो यहाँ राम जी के जैसे वाल्मीकि जी से पूछे भगवान राम, बोले प्रभु हम कहाँ रहे? उन्होंने कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहां तुम्हारे सब भाग सुपासु। आप चित्रकूट में वास करिए प्रभु। वैसे तो आप कण कण में व्याप्त रूप से विराजमान हैं, वैसे आप चित्रकूट में वास कर लेंगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं सब पूरी हो जाएंगी। इसलिए ये चित्रकूट भूमि पहले से ही पावन है और इसी तरह पावन रहेगी। यहाँ ठाकुर जी का चरण जो पड़ गया ना, अब ये जो सुमेर पार्वत थे, तो इन्होंने भगवान से एक बार प्रश्न किया, बोले महाराज आपने मेरा अपमान करवाया। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, बोले जहां जहां पे तुम्हारे कूट गए हुए हैं वहां वहां पे मैं अपने चरणों को रख के तुमको पावन करूंगा। तब भगवान राम तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तब भगवान राम आए तो चित्रकूट के पार्वत में विहार किया। वैसे कहते हैं कृष्ण जी ने रास किया ना, तो एक रास किया, भगवान कृष्ण ने एक रास किया। यहाँ संतों का कहना है कि चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जी सरकार जो है, यहाँ भगवान राम तापस भेष विशेष उदासी में तो आई है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ चित्रकूट बिहारी बिहारी जी सरकार है। तो ये जो चित्रकूट बिहारी बिहारी जी सरकार जो है, तो इन्होंने 99 रास किया। क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो राम जी के रास मर्यादा से हैं, तो सारे रास भगवान के मर्यादा से हैं। जब दंडकारण्य के सारे संत राम जी को देख के मुक्त हो गए, तब भगवान राम ने इनको आशीर्वाद दिया कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, तब आप मेरे यहाँ गोपी बन के आइएगा। बोलो श्री बालाजी सरकार की जय, चित्रकूट धाम की जय।